शुरू करते हैं हमारे दिन को परमेश्वर की लेकर चलते। परमेश्वर तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तो पवित्र है, तो धर्मी है। तो हम सभी लोगों के अधर्म को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारे अधर्म को हमेशा के लिए हमसे दूर किया और हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। इसमें लिखा है कि तेरा वचन तेरे नाम से भी ऊंचा है, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को मेरी कभी भी
जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि जीवित हो। तो हम सभी लोगों को बुलाया संसार से, पाप की दुनिया से हमें नया जीवन दिया, हमारी अधर्म की क्षमा की, हमारे पापों को हमसे दूर किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जैसे एक माँ बाप बच्चे को गोद लेते हैं, वैसे ही तू हमें गोद लिया और अपने पहलौठा के साथ बैठाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तूने हमें कभी पराया नहीं समझा, अपना समझा, अपना खून दिया और हमारी अशुद्ध खून को साफ करके नया खून और नया जीवन से तू हमें पवित्र बनाए, क्योंकि तेरा वचन कहता तेरे लहू से हम पवित्र हुए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरी बाहों में
हमारे दिल को खुले हैं प्रभु, हम आपके वचन से सुन सकें। हम पूर्व धारणा से नहीं आए, बल्कि हम नया होकर आए हैं पिता, कि आज हमसे आप नया कुछ सीख सकें और हमारे मन को स्थिर करिए, हमारे हृदय को स्थिर करिए। हम तेरी महिमा कर सकें, हम तेरे मार्ग पर चल सकें, हम तेरी आराधना कर सकें, हम तेरे गीतों को गा सकें प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो हमारे हृदय को स्थिर कर कि हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी दया और कृपा जीवित पराक्रम में परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा को देते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जोरदार तालियों से परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज इस सभा में कोई पहली बार हो तो क्षण के लिए अपने हाथ को ऊपर करें। कोई भाई बहन पहली बार आए हुए हैं तो क्षण के लिए। क्या नाम है सिस्टर? प्रीति जी के लिए जोरदार तालियां। एक वचन है यहाँ इब्रानियों 11:39, संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इस सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। आइए इस वचन के साथ हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में चलते हैं। रविवार सभा गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं, 11 बजे से 1 बजे तक। मंगलवार प्रार्थना का समय 7 बजे से 8 बजे तक, मालती और सूरज जी के घर पे। इस बार मंगलवार प्रार्थना सभा हमारे घर पे होगी। ये रजनी खंड में जस्ट दूसरी गली के ठीक सामने हमारा घर पड़ेगा, 2/269। आप सभी का स्वागत है। 2/269 रजनी खंड, आप सभी का स्वागत है और हमारे घर पर उपस्थित हो गए और प्रार्थना में सम्मिलित हुई और हम सब एकत्र हो गए, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। बुधवार प्रार्थना सभा पास्टर जी के घर पे 7 बजे से। नरसिंहपुर गांव के लिए, वहाँ की सभा के लिए प्रार्थना करिए कि वहाँ और भी लोग परमेश्वर के नाम को जानने पाएं और उद्धार पाएं। साप्ताहिक परिवार में सीमा जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें और भी आध्यात्मिकता में बढ़ाए और स्वस्थ रखें। साप्ताहिक निसंदी हैं पास्टर डॉगलेस मुंबई, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि और भी नए शिष्य बन सकें। और कुछ नाम है यहाँ पे जिनके लिए आप सभी प्रार्थना में सम्मिलित रखिएगा नामों को। आशा सेनो जी, पूजा दिल्ली से, पूजा फैजाबाद, नेहा जी, इनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें जल्दी संतान से आशीषित करें और हमारे आपके बीच में बड़ी गवाहियों के साथ उपस्थित हों। चेतना नॉर्मल डिलीवरी, इनके लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर इन्हें नॉर्मल डिलीवरी हो। आज के लिए इतना, धन्यवाद। हमारे बीच में नरसिंहपुर से गिरीश जी और कमला जी हैं, मैं एक स्वागत करते जोरदार। राहुल की पत्नी जी हैं यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करें। मेरे एक दोस्त है जो बॉम्बे में है, उनकी माता जी, नाम तो मुझे याद नहीं, उनकी माता जी का नाम क्या है पता है, कभी भूलता नहीं पड़ता। वो एड्रीन के माता जी वो ICU में है और आशीष बल्कि कुछ लोगों ने उसे लिखा और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आशीष और दिशा के लिए प्रार्थना करिए कि उसकी ऑपरेशन के लिए उसका वेट और उसकी जो शरीर में बल मिले ऑपरेशन के लिए। तो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये गुड़गांव में।
वेदांता हॉस्पिटल में, और उसका वेट बढ़ाने के लिए डॉक्टर वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उस योग्य नहीं वो ऑपरेशन की, और शायद बहुत जल्दी उसका भी सक्सेस हो जीवन में। ओके, और दूसरी बात है, हम लोग हर हफ्ता सोमवार को 7 बजे, 7:30 बजे जूम मीटिंग करते हैं। तो आपको दिया जाएगा, ठीक है, जूम मीटिंग में जूम ऐप आप डाउनलोड करिएगा, जूम ऐप, और आपका मोबाइल में 7 बजे ऑन करिए। कोशिश करिए कि जूम मीटिंग में हम लोग अटेंड कर सकें, तो वचन सुन सके। क्लास होगा छोटा छोटा, जो भी हम लोग आधा घंटा का 1 घंटे का क्लास होगा, और आप घर पे भी रहकर कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब नहीं आप प्याज काटते काटते क्लास कर रहे हो, 1 घंटा के लिए बैठो आप घर में, ठीक है। मालूम पड़ा हुआ आप मटर छील रहे हो और वचन सुन रहे हो, वो कर सकते हो, वो लिख नहीं पाएंगे वचन। तो आपको एक घर में ही निर्धारित समय के अनुसार 1 घंटा बैठिए, 1 घंटे के बाद आप काफी काम जारी रखें। कितनी सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ों को अगर सुविधा दे रहा परमेश्वर, और हम इन सब चीज़ों को सही तरह से उपयोग में नहीं लाए, तो हमारी समय जा रहा ना। ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। भले हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हफ्ता में 1 बार पहुंच रहे हैं, 1 बार हम फेलोशिप कर रहे हैं, बार बार नहीं पहुंच पा रहे, तो परमेश्वर की अनुग्रह है। जूम मीटिंग के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम लोग मुलाकात कर पा रहे हैं। करेक्ट? ओके, आइए प्रार्थना करें सभा के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर, तो अनंत का परमेश्वर, सदा का परमेश्वर, तू सनातन का परमेश्वर, तो हर एक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, तो हर एक लोगों के पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तो हमारे दुखों को समझने वाला परमेश्वर, हमारी हालत को देखने वाला और समझने वाला परमेश्वर, तो हमारे दुखों को हरने वाला परमेश्वर, तो हमारी जरूरतों को जानने वाला और जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा कर। हमारी बुद्धि, हमारी समझ भौतिक है पिता, पर हम आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि हम चाहते हैं प्रभु यीशु, हमारी चाहने के अनुसार नहीं, पर हम जब तेरे वचनों के आधार पर जीवन को ढालते हैं तो हम बुद्धिमान कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बाइबल में उदाहरण हैं पिता, लोगों देखें कि वो लोग तेरी आज्ञा का पालन किया, तेरा भय रखा, धार्मिकता जीवन दिया, और तू उन्हें बुद्धिमान बनाया, तू उन्हें समझ दिया, तू उन्हें अगुवाई दी। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर। धन्यवाद है। एड्रीन उनकी माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम इसी समय प्रभु आप उनको स्पर्श करो, उनको जो पैरालाइज की तरह अटक पड़ा है प्रभु यीशु, वो पूर्ण रूप से चंगाई मिले, और जल्द से जल्द उनको चंगाई मिले प्रभु यीशु। हार्ड मास लहू से उन्हें सब आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उसे जो भी कुछ लोगों ने मारा, उसे बहुत बुरी तरह से प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसको रिकवर करो जल्द से जल्द। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। ईसा के लिए भी उसकी वेट, उसकी शरीर को, शक्ति को बढ़ाओ पिता, और उसकी वेट को बढ़ाओ प्रभु यीशु, और उसके मन और हृदय में आपकी आत्मा की सामर्थ्य प्रभु यीशु, और आप उसको उस काबिल बनाओ कि वो ऑपरेशन हो सके। आप चाहते तो प्रभु ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़े, आप उसकी हर एक अंग को जानते हैं प्रभु यीशु, आप उसे स्पर्श करो, पूर्ण रूप से चंगाई हो। लखीमपुर उत्तम जी पिता, हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी पैरालाइज पाल्स का अटैक है पिता, उनको बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते प्रभु यीशु, हाथ उठा नहीं सकते। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि वो बोलने लगे, चलने लगे और सब कुछ कर पाए। यीशु तेरे नाम से उनको चंगाई हो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी जयकार, तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के घटी कमी को दूर कर पिता। हम तेरे चरणों पर आए हैं प्रभु, जो जाने अनजाने में पाप किए तो आप हमें माफ कर। आज हमारे हृदय से बात कर, आज हम सुनना चाहते प्रभु यीशु,
एक नई तरीका से सुनना चाहते हो तो सच्चा और जीवित परमेश्वर तेरी दया और तेरी करुणा अमर है और नया हर दिन बनाता है। धन्यवाद है, अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। शांति देता है तू, दुखियों का
बीमारी की दवा तेरा नाम है, हर बीमारी की दवा। सबसे प्यारा नाम है तेरा यीशु, सबसे प्यारा नाम है तेरा यीशु, 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 यीशु। निर्गमन का 35 अध्याय 4 और 5 वचन। निर्गमन 35 अध्याय 4 और 5 वचन। जैसे लिखा है कि फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना चांदी पीतल। तो यहाँ पर एक वचन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर एक आज्ञा देता है मूसा को, और उस आज्ञा में ये था कि हमें परमेश्वर को भेंट देनी है। तो इस्राएलियों के लिए ये बात परमेश्वर ने बोली थी कि जो भी उनका अर्थात सोना चांदी जो भी पहले के ज़माने में भेंट देते थे वो लाने के लिए। तो उसी प्रकार से आज हमें क्या है, परमेश्वर को जो भी परमेश्वर के राज्य में हमें भेंट देनी है, और इसमें ये भी बताता है कि किस प्रकार से हमें देना चाहिए। इसमें बोलता है कि अपनी इच्छा से देना चाहिए, कि जो इच्छा है वो उसी प्रकार से दें, किसी प्रकार का मन में वैर भाव रख के या किसी प्रकार से कुड़कुड़ा कर उस प्रकार से हमें नहीं देना चाहिए। जब दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय 9 अध्याय और 8 और 7 वचन में भी कहता है कि कुड़कुड़ा कर नहीं, परंतु हमें जैसा इच्छा के साथ एक ठान कर देना है कि हमें इतना देना है परमेश्वर को। तो हमें उसी प्रकार से परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। और परमेश्वर जो भी है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, परमेश्वर हमें हर चीज़ के बारे में जानता है कि हमें किस चीज़ की कब जरूरत पड़ती है, और परमेश्वर तब प्रोवाइड भी करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर को जब हम देंगे, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य में सहायता जितना हो सके हमें उतना करना चाहिए, और परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट लाना चाहिए। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, भेंट को आपको चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। आप प्रत्येक लोगों को जानते हैं यीशु मसीह, आप हमारे पिता। आप पिता प्रत्येक लोगों के मन को जानते हैं यीशु मसीह, वो अपनी इच्छा अनुसार पिता भेंट दे सके यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आगे के समय को आपको चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। प्रत्येक जो वचन सुने आज हम लोग यीशु मसीह, आप बातें करना है यीशु मसीह, आप अगुवाई करना पिता, पवित्र प्रार्थना के द्वारा पिता आप मदद करना यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
इब्रानियों अध्याय 11 वचन 32 से 40। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और इफ्ता का और दाऊद और समूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, पारे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाने ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों में, पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इस वचन को पढ़े जाने और ओके, आप खड़े रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरे हृदय से बातें करें। आप खुद प्रार्थना करिए, खड़े रहिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं, बट आप अपनी हृदय से कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे हृदय से आज बातें करें कि मैं आपकी अनुग्रह को समझूं, मुझे ये वचन के द्वारा स्पर्श कर और तेरे दर्शन और तेरी योजना को मैं समझ सकूं। आप खुद प्रार्थना करें और जो भी आपकी समस्या है व्यक्तिगत रूप से, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। और इस कलीसिया के तीन चीज़ के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को स्पर्श करे और परमेश्वर की प्रकाशन को दिखाए, यानी कि योजना को आपके जीवन में, आपकी व्यक्तिगत में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना करिए। और कलीसिया की कलीसिया में मैं एक सदस्य और जिम्मेदारी सदस्य बनकर तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा। तीन चीज, ठीक है, प्रार्थना करिए। आप खुद परमेश्वर धन्यवाद है, इस वचन के द्वारा हमारे हृदय को स्पर्श करो, वचन से स्थिर रह सके, वचन को समझ कर उसके सिद्धांतों को जान सके और उस सिद्धांत के अनुसार हम चल सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते पिता। पिता, हमारी व्यक्तिगत जीवन में जो भी समस्याएं या जो भी परिस्थितियां हैं, दर्द या कोई भी चीज, प्रभु तेरी इच्छा अनुसार उसे पूर्ण करना, और उसे ऐसा अगर कोई चीज है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु से दूर करना, जिसके कारण मैं तेरे राज्य में बढ़ नहीं पा रहा। प्रभु आप हमें मदद करें। धन्यवाद देते इस कलीसिया के एक अच्छा सदस्य बनकर इस कलीसिया को बढ़ा सकूं मजबूती में, और मेरा जिम्मेदारी को निभा सकूं। आप हमारी मदद कीजिए। हम भरोसा रखते हैं आप पर।
आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, हृदय से बातें करो, उनके जीवन से बातें करो। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे तो आपके सामने है। हमारे दुखों से उनके दुख अधिक थे। इनके बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण बाइबल में। वैसे भी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? और एक बार पूछता हूं, कैसे हैं आप लोग? कितना स्लो क्यों बोल रहे हैं? कैसे हैं आप लोग? एक साथ बोलिए। ग्रेटा ग्रेस का जोश, ग्रेटा ग्रेस का जो आवाज है वो सुनना था। कैसे हैं आप लोग? मजा नहीं आया। कैसे हैं आप लोग? हालेलुया। क्या हो गया आपको? हो गया मुझे समझ नहीं आया। एक साथ बोलिए ना, एक जोश के साथ। कोई आवाज दे रहा। कैसे हैं आप? ये हुई बात। हालेलुया। ये सब अच्छा लगता है। कैसे हैं हम? नहीं? ओके। हमारे दुखों से उनके दुख अधिक थे। हम लोग छोटी छोटी चीजों में बहुत बार निराश हो जाते हैं, दुख को सहन नहीं कर पाते। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा चले, अच्छा हो, अच्छे परिस्थिति में रहे। आप ये भूल जाते हैं कि आप परमेश्वर में हो, आप विश्वासी हो। और विश्वासी जीवन में हमेशा अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता है। पर हम बुरे बन जाते हैं, वो हालात को देखकर उस हालात का सामना नहीं कर पाते। और अगर कोई हालात आ रहा तो उस हालात को हम हमसे दूर करना चाहते हैं, उस हालात को हमसे दूर करना चाहते हैं। पर परमेश्वर कहता है मैं दूर नहीं करूंगा, उस हालात से तुम्हें गुजरने दूंगा और वो हालात का सामना करने दूंगा। कई बार हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं, बहुत बार यीशु मसीह चाहे तो परमेश्वर उसके सामने से क्रूस पर, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी बाग में, उनकी जो प्रार्थना था पीड़ा और भारी प्रार्थना था, पीड़ाओं से भरा हुआ था। समझ रहे? ऐसा प्रार्थना था। ऐसाया, उससे पहले हम ऐसाया जाने से पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, 37 वचन ना। आज मैं पूरा वचन को बात नहीं करूंगा, ये जो इब्रानी का 11 32 से 40 में, पर मैं तीन वचन से बात करूंगा, 32, 33, 34, 32, 33, 34। ये 3 वचन से मैं बात करूंगा। बट 37 वचन में क्या कहता देखिए, 37 में, उनका पथरवाह हुआ, आरे से चीरकर उनके 2 टुकड़े किया गया, उनकी परीक्षा की गई, तलवार के भाग उतारे गए, बेदरिद्रता, कलेश और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों के समान, बकरियों की खाल पहनने उधार उधार भटकते थे। संसार उनके योग्य नहीं था। नेक्स्ट वचन, संसार उनके योग्य नहीं, 37 का ये 39, संसार उनके योग्य नहीं था। आज अगर एक मसीह हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, संसार आपके योग्य नहीं। संसार में कितने भी आप नाम कमा लो, कितने भी धन कमा लो, कितने भी दुनिया आप घूम लो, कितने भी अमीर इंसान बन जाओ, बट आपको एक दिन नरक जाना होगा। आज हम यही सोचते हैं कि दुनिया की हर एक चीज अगर मेरे पास उपलब्ध हो तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी नहीं, संसार का भी आपको सुख दे ही नहीं सकता, ये याद रखो। संसार कभी आपको सुख दे ही नहीं सकता। सुख केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर में रहकर अगर आपके पास दुख आ रहा तो ताज्जुब मत हो या अचंभा मत करो। परमेश्वर आपके दुख को जानता है।
समझ रहे हैं? वो आपसे प्यार करता है, वो आप उसके संतान हो, वो आपकी हर एक जरूरतों को जानता है, बट आपको मुझे जानना होगा। हालेलुया, समझना होगा और उसी के आधार पर हमारे जीवन को डालना होगा। कई बार हम मनोरंजन चीजों को आत्मिक समझ लेते हैं और आत्मिक चीजों को मनोरंजन समझ लेते हैं। यही तो हमारी मिस्टेक। कलीसिया मनोरंजन का स्थान नहीं है। कलीसिया या प्रार्थना सभा मनोरंजन का स्थान नहीं है। मैं टाइम पास करने के लिए कलीसिया नहीं आ रहा। अगर मेरा ऐसी धारणा है तो मैं दुख में रहूंगा नहीं। समझ रहे? इसीलिए हमें सावधान रहना, हमें देखना ये लोग जो इतनी दुख उठाए, पथरवा हुआ, चीरे गए, तलवार से मारे गए, ये लोग कौन थे? बिलीवर, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर में विश्वास करने वाले। यशायाह 53 और वचन 4, परमेश्वर की दया हम पर हुआ और हमारे पीड़ाओं को अपने पुत्र पर डाल दिया। हम पर पथरवा होने वाला, हमारे ऊपर दुख, हमारे ऊपर पीड़ाएं, हमारे ऊपर अपमान, सब कुछ आने वाला था, परंतु परमेश्वर आप पर दया किया और आपकी सारे पीड़ाओं को लेकर यीशु मसीह पर ला दिया। सोचिए थोड़ी समय, यीशु मसीह पीड़ाओं को आप ही सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु मसीह से अधिक आप क्या दुखी हैं? यीशु मसीह से अधिक आप दुखी हो? यीशु मसीह से ज्यादा आपकी पीड़ा है? यीशु मसीह से ज्यादा आपकी कष्ट है, संकट है? मुझे नहीं लगता। फिर भी हम इतनी परमेश्वर के अनुग्रह को समझने में देर कर देते हैं। जब सारे दुख आपका हर लिया है, सारे अपमान आपका ले लिया है, सारे पीड़ाओं को ले लिया है, सारे दुखों को दूर किया है, तो आज मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए? अगर मेरा घर में पैसों की कमी हुआ तो परमेश्वर को दोष लगा दिया। अगर शरीर में बीमार हो गया, परमेश्वर को दोष लगा दिया। अरे इतना विश्वास करते हैं, हम इतना बाइबल पढ़ते हैं, हम इतना कलीसिया जाते हैं, हमारी जीवन में पीछे पड़ के शैतान पड़ी नहीं, मतलब पीछे शैतान पड़ी। ये विश्वासी के जुबान है, ये विश्वासी का जुबान नहीं है। ये विश्वासी इंसान नहीं हो सकता। अगर इस तरह की धारणा है किसी के अंदर, तो ये विश्वासी नहीं हो सकता। समझ रहे? विश्वासी सामना करता है, क्योंकि वो स्वयं सामना नहीं कर रहा, परमेश्वर उसे हिम्मत देता है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ मेरा दुख, तकलीफ, परेशानी क्रूस पे मिटा दिया। ये जो जीवन है मेरा नहीं, गलतियों का दूसरा वचन, ये जो जीवन मेरा नहीं, यीशु का है। यीशु का है तो मुझे कैसा जीवन जीना? डरपुक का जीवन? यीशु डरपुक था, निस्वार्थ, प्रेम करने वाला, ये सारी चीजें उसके पास था। तो मैं भी आज निस्वार्थ हूं, मैं भी आज लोगों से प्रेम करने वाला हूं। मैं यीशु का हूं, मेरे अंदर यीशु बसता है और यीशु सब दुख सह लेता है, सब दुख सह लेता। समझ रहे हैं? वचन 32 इब्रानी का, कितने दुख है हमारे पास, कितने दुख। छोटी छोटी चीजों में हम लोग कितना निराश हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में नम्रता को ग्रहण नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को ठीक तरह से सुनते नहीं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते नहीं, वचन को पढ़ते नहीं, वचन के जैसा ट्रीट नहीं करते, और हम चले जाते हैं। पति पत्नी को न्याय करने लगता, पत्नी पति को न्याय करने लगता, बच्चे माँ बाप को न्याय करने लगते हैं और माँ बाप बच्चे पर न्याय करने लगते। वचन ऐसा नहीं कहता। अरे वचन तो हर प्रकार की बातें करता है। क्या वचन के आधार पर मैं जी रहा हूं? क्या वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं?
क्या वचन को फॉलो कर रहा हूँ? मैं कैसे सुन रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ? 100% हम सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, बट कुछ चीजों को फॉलो कर सकते। और परमेश्वर ब्लेसिंग तब भी देगा। समझ रहे हैं? 32 वचन, इब्रानी का 11-32। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसन का और जिप्त्या का और दाऊद और शमूएल और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ। यहाँ पर कितनी सारे लोगों का नाम दिया। आज हम लोग इन लोगों के बारे में थोड़ा देखें। कितनी सारे लोगों के बारे में नाम दिया है, कम से कम कितनी सारे देखिए, गिदोन, बाराक, सिमसन, जिप्त्या, दाऊद, शमूएल और भविष्यवक्ताओं का भी वर्णन है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का नाम दिया और 6 लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। समझ रहे हैं? ये 6 लोग परमेश्वर ने कैसे थी और उनका जीवन कैसा था, और वो लोग परमेश्वर में रहकर कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। सो रहे क्या? तो आपकी पड़ोसी को बोलिए कि आप बहुत अच्छे लगे। कोई बोला नहीं, आप अच्छे हैं, आपके पास कोई नहीं, आप बोल रहे। ओके, ज्यादा मत बोलिए, एक ही सब बोलिए। आप और आप दोनों बोलिए, और ज्यादा मत बोलिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिदोन के समय। गिदोन के समय इजराइल बहुत तकलीफ में था और दुश्मन आकर उनके खेत सब चीजें लूट लेते थे। ये न्यायों का छठवाद है। इजरायली बीज बोते थे और मिदानी और अमोनी लोग आकर मिलकर इजरायली फसल को लूट लेते थे। दूसरी बात, भूमि की उपज नष्ट कर देते थे। गिदोन के समय में ऐसा कष्ट है आपका घर लूट लेते हैं, आपका नौकरी हटा देते हैं। ऐसे जीवन गुजरे कभी आप गिदोन की तरह? सोचिए कि जमीन को तैयार किए, बीज बोए, बीज निकला, आए मिदानी लोगों की ऊंट जानवर के साथ, बहुत सारे एकदम टिड्डियों के साथ आते हैं और पूरी जमीन के फसल को चट लेते हैं। ऐसा कभी हुआ आपके घर में? आपने बढ़िया खाना बना के रखा है, आए गुंडे लोग घुस गए अंदर, खाना खा के चले गए। कभी हुआ आपके जीवन में ऐसा? कभी हुआ ऐसा? ऐसा कभी हुआ कि आपने बहुत बढ़िया घर सजा कर रखे और किसी ने आया और गोबर खोद के चला गया? कभी ऐसा हुआ? कभी आपका बिजनेस को सेटअप किए और कोई किसी ने आकर आपके बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया? कभी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने खेत कभी बोया नहीं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। उस समय खेत होते, खेत कल्याण के, आज भी लोग खेत करते हैं, करेक्ट? हम लोग खेती बाड़ी किसान से ही आए हैं शहर में, करेक्ट? कई सारे लोग किसान है कि नहीं? मैं भी, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, बोलते कि ये मिदानी और अमोनी लोग टिड्डियों के समान भारी संख्या में आते थे। टिड्डियों के समान, टिड्डी के दल जब आता है तो बोलते कि हरा पेड़ भी वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, जैसे रेगिस्तान, मतलब गर्मी के पेड़ के समान, एक पत्ते नहीं रहे, कंकाल जैसा कंकाल ना, वैसे पेड़ कंकाल हो जाता है बिना पत्ते के, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट वचन कहता है कि देश को उजाड़ने के लिए आते थे। इतनी बहुत भारी संख्या में आते थे और कहते कि मिधानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा हुई, बहुत तकलीफ में थे और बहुत परेशान थे। समझ रहे? और कहता कि
ये दुर्दशा को दूर करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे हालत में, ऐसे दुख में वो दिन बिता गिदोन। फिर परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर उसे बुद्धि दिया। परमेश्वर ने उसे कहा, सुरवीर सुरमा नहीं, अद्भुत है। और उसने इजराइल लोगों को राहत दिया, छुटकारा दिया इन सब चीजों से। वो दुख में रहते हुए भी उसने कहा, अगर आप पढ़ेंगे 6वां अध्याय से लेकर 8वां अध्याय तक, गिदोन के बारे में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे गिदोन कैसा था, कितने दुख में चल रहा। न्यायों की किताब पीड़ाओं से, दुख में था, तकलीफ, वो गुफा में डरा हुआ, बसा हुआ, मिदानी लोग आकर उनको परेशान कर गए। कभी कभी आप ड्यूटी में हो, घर में इधर कोई परेशान कर रहा, तो आप कैसे काम करोगे? नहीं कर पाओ, बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हैं? ऐसे समय में भी वो परमेश्वर भरोसा रखा। वो कहा, अगर इजराइल का परमेश्वर है तो किधर है? ये लोग आकर, दुश्मन लोग आकर हमें इतना दुख क्यों दे रहे? हमारी फसल क्यों लूट रहे? हमारी भेड़ बकरियों को चुरा ले जाते हैं, गधों को ले जाते हैं। उनमें से हम लोग भी गधे हैं, नहीं मतलब गधों को, ऊँटों को, फसल को लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऐसे हालत में कैसे लोग जिएगा? सोचिए। दुख के समय में भी वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिया। आज आप और मेरे पास जब दुख आता है तो हम कैसे सामना करते हैं? बाराक बल के एक व्यक्ति का, न्याय का 6वां अध्याय, चौथा अध्याय, इजरायली 20 वर्ष तक घोर अत्याचार में रह रहे, पूरे इजराइल, उसमें बाराक भी था। 20 वर्ष तक घोर अत्याचार में रह रहे, अत्याचार चारों तरफ से, मुसीबत का सामना कर रहे। 20 साल मामूली नहीं, ये तकलीफ में, अत्याचार में, ऐसे परिस्थिति में रह रहे, फिर भी उनके अंदर एक जोश था कि हम छुटकारा लाएंगे, हम जीतेंगे, समझ रहे हैं? और हम सिमसन के भी बारे में देख सकते हैं। न्यायों का 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय, 40 वर्ष के लिए फिलिस्तीनियों के हाथ के नीचे रहे। उस समय सिमसन पैदा होता है। 40 वर्ष फिलिस्तीनियों के हाथ के नीचे रहे इजराइल। तो सोचिए, जो किसी अगर आप स्वतंत्र नहीं है, आपको आजादी नहीं मिल रहा, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपकी बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा, आपके घर में सही तरह से भोजन नहीं आ रहा, पानी सही तरह से नहीं मिल रहा, तो ऐसे परिस्थितियों में आप कैसे रहो? हम तो बोलेंगे भैया जब से विश्वास किए तब से हमारा हालत खराब है। आज मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के मुख से सुना, नहीं वचन पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना संगति में आएंगे नहीं, कलीसिया में आएंगे नहीं, बाइबल स्कूल में आएंगे नहीं, परमेश्वर का वचन सीखेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन सुनेंगे नहीं, तो परमेश्वर कहां से ब्लेसिंग करेगा? हम क्या परमेश्वर के पास ब्लेसिंग पाने के लिए आए या सच्चाई को जानने के लिए आए? किस लिए आए? जब आप सच्चाई को जानोगे तब आप हर चीजों से आजादी होते जाओगे। सोचिए, जब आप विश्वास किए, अंधकार मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए, जीवन को आप मृत्यु में क्यों ले जा रहे? जीवन को जीवन में ले, और जीवन कहां मिलेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने सिमसन, उस समय वो लोग 40 वर्ष तक गुलामी में थे, फिलिस्तीनियों के हाथ में बिके हुए थे, ना ठीक से खा सकते थे, ना खुद के अधिकार में चल सकते थे, ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे? आपके घर में, आपके सामने, सिमसन के सामने अगर कुछ अत्याचार हो रहा तो क्या करें? सिमसन जब पैदा हुआ, परमेश्वर ने सिमसन के माता पिता बांझ थे, और उस समय परमेश्वर ने दया किया, उस समय सिमसन पैदा हुआ।
और सिमसन बड़ा हुआ, परमेश्वर का महिमा था उसके ऊपर, परमेश्वर का सामर्थ था, वो नाजरीक था, समझ रहे हैं? और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परंतु उसने अपना जीवन को एक विदेशी औरत के लिए परमेश्वर की महिमा को दिया। सोच सकते हैं, फिलिस्तीन की बेटी, फिलिस्तीन की एक औरत को शादी की, बहुत बुरा किया परमेश्वर की महिमा को, और क्या हुआ नतीजा? सिमसन भी बड़ी दुख में पड़ा, दुर्दशा में पड़ा, और उसकी आंखें फोड़ दिए गई, उसके बाल काट दिए गए, उसको बांध के उसके सामने नंगा नाच किया गया, उसके सामने दिखाया गया। तो सोचिए कि एक परमेश्वर का जन और परमेश्वर के सच्चे वचनों को शिक्षा नहीं रखने से, उसके मार्ग पर नहीं चलने से, अपनी इच्छा पूरी करने से हम परमेश्वर को कितना नीचे गिरा देते हैं। जो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, जो परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है, जो आपसे प्यार करता है, वो आपकी हर एक जरूरतों को जानता है, वो परमेश्वर आपको बचाया नरक से। तो क्या मैं उस परमेश्वर को गिरने दूं? क्या मैं उस परमेश्वर को तड़पने दूं? क्या मैं उस परमेश्वर को धोखा दूं? सोचिए थोड़ी समय के लिए, क्यों उसके जीवन में दुख तकलीफ आया? उसकी आंख क्यों फोड़े गई? उसकी माँ बाप मना करने के बावजूद भी जाकर उसी लड़की से शादी की। माँ बाप मना किए, मत करो बेटा, सही नहीं, फिर भी वही। क्या उसकी दुख कम थे? वो किसी की बात नहीं सुनी, माँ बाप को लेकर चला गया, मुझे उसी के साथ शादी करना। आपने जीत ली, परमेश्वर के वचनों को कभी नहीं समझा, परमेश्वर के मार्ग को कभी नहीं समझे, परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं समझा, परमेश्वर की सामर्थ्य को कभी नहीं समझ पाया उसे। जो परमेश्वर उसको इजराइल को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उनकी दुख कष्ट को दूर करने के लिए उसको नियुक्त किया गया। कभी कभी आप और मुझे परमेश्वर क्यों चुना, कभी समझते नहीं है हम। हम परमेश्वर के पास आते, अच्छा नौकरी मिल जाए, परमेश्वर के पास आते, अच्छा दामाद मिल जाए, अच्छा बहू मिल जाए। हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे घर में शांति प्रेम बना रहे। परमेश्वर के पास हम आते, ये सब चीजें परमेश्वर ऑलरेडी जब आप विश्वास किया वो दे चुका है, फ्री। बोलते भाई ये सब फ्री है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, ये सारी चीजें फ्री 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 है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो दे चुका है सारी चीजें। बट हमारी समझ नहीं, हम परमेश्वर के वचनों में स्थिर नहीं, हम उस चीजों को समझ नहीं पा रहे। समझ रहे? आप रॉयल्टी, आप राजकुमार हो, परमेश्वर का पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के जन हो, बस आपको समझने की जरूरत है। सिमसन के दुख, बाराक के दुख, गिदन के दुख क्या आपके दुख से कम था? अब हम देखते हैं जिप्तिया 11 अध्याय से लेकर 12 अध्याय। जिप्तिया एक महान योद्धा था, एक अच्छा योद्धा था, समझ रहे हैं? और परंतु वह एक वेश्या का पुत्र था। गिलाद जिप्तिया का पिता था। गिलाद की पत्नी के भी उससे पुत्र उत्पन्न हुए। गिलाद उसका पिता था और एक शादी किया उसने, और उससे भी संतान पैदा हुए। सोचिए, क्या आप वेश्या के बच्चे हो? नहीं, हम परमेश्वर की। क्या आप शैतान की बच्चे हो? नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम कोई वेश्या की संतान नहीं है। हमें एक नाम दिया गया, हमारी एक पहचान दिया गया, हम परमेश्वर के संतान हैं। ईश्वर हमारी पहचान है। सोचिए, हम पहले नहीं जानते थे शैतान का कोई माँ बाप नहीं, कोई बाप नहीं, वो किसी को हे आपा करके नहीं पुकार सकता। वो अधिकार हो चुका है शैतान।
पर आपके पास वो अधिकार है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जब उसकी पुत्र गिलाद के पुत्र बड़े हुए, जब उसकी पत्नी के पुत्र बड़े हुए, तो उसने जिप्तिया को यह कहकर, उन्होंने जिप्तिया को यह कहकर भगा दिया, तू हमारे पिता के घराने में से भाग ना पाएगा, क्योंकि तू पराये स्त्री का बेटा है। इसका दुख आपकी दुख से कम है, कम है। और क्या क्या देखिए, पराये स्त्री का बेटा है, तू एक वेश्या का बेटा है, उसकी भाई लोग, उसकी सगे भाई लोग कहा। सोचिए फिर क्या कहा, देखिए, इसीलिए यज्ञा अपने भाइयों के पास से भागा और तो देश में रहने लगा। तो बोल के एक जगह है, उस देश में रहने लगा। और यज्ञा के पास कुछ निकम्मे लोग इकट्ठा हो गए और वे उसके साथ गिरने लगे। निकम्मे लोग उसके साथ थे, निकम्मे जो कुछ काम के नहीं थे। क्या उसके दुख से आपका दुख बड़ा है? क्या आपके साथ निकम्मे लोग हैं? खुद की लोग, खुद की भाई जिनको वो चाहता है, वही लोग उसको भाग नहीं देते, वही लोग उसको घर से निकाल देते, वही लोग उसको बोले तू पराई और वेश्या की लड़का है, हमारे भाग में भागीदार नहीं हो सकते। जानते हैं, शैतान आपको मुझे भी इसी तरह का रखना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने आपको मुझे अधिकार दिया कि हम उसकी संतान हैं। पहला यूहन्ना का 1:12। सोचिए, क्या इसका दुख से आपका दुख अधिक है? दाऊद, राजा दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद का अभिषेक हो जाता, दाऊद का राज अभिषेक हुआ 16 अध्याय में, पहला शमूएल के 16 अध्याय। राजा के लिए राज अभिषेक हो गया, राजा बनेगा अब दाऊद। क्या था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, अपने पिता के घर में था, परमेश्वर का बुलावा आया, आप उसको राज अभिषेक किया गया। जब वो राज अभिषेक हो गया तो अब राजा बनना चाहिए ना, परंतु वो क्या करता देख रहे, भूत निकालने का काम कर रहा। सोच सकते हैं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया और मुझे एक राजा के पास ताली बजाना या वीणा बजाना या वहां पर वाद्य बजाने के लिए, उसके अंदर भूत आता है और मुझे उस भूत को भगाना गाना गाना। सोचिए, हालेलुया स्तुति गाए हम, भूत भाग जा भाई, हालेलुया स्तुति गाए हम, भूत भाग जा भाई। साउल राजा किया, साउल जो राजा हुआ था इजराइल का, साउल जो राजा हुआ था इजराइल का, उसने परमेश्वर के आज्ञा को ना मानकर अपनी इच्छा के अनुसार काम किया, परमेश्वर के अभिषेक उससे हट गया और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा यानी कि परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भेजा हुआ आत्मा उसके अंदर आ गया जो उसको परेशान करता है। कभी कभी आप और मैं जब परमेश्वर के अभिषेक को त्याग देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हटा देते हैं, तो हमारे पास भी वही हालत होता है। राजा साउल बहुत परेशान था, बेचैन था, चैन नहीं मिलता था उसे। जब दाऊद गाना गाता था उसको बड़े सुकून मिलता था, चैन मिलता था। इसीलिए वो कहता था, हे हे हे, इसे तेरे बेटे को मेरे घर में रख, सेवक बनकर वही सेवा करेगा, यही रहेगा। एक राजा का अभिषेक हुआ, आप वो सेवा का काम कर। आप और मैं भी यही सोचते कर, समझ रहे? परमेश्वर आपको किस लिए अभिषेक दे रहा और आपको क्या काम दे रहा, हम लोग उस काम को देखकर बड़े निराश हो। मैं ये कलीसिया में चेयर लगाऊं, अरे यार मेरे से नहीं, झाड़ू लगाऊं कलीसिया में, मेरा जैसा इतना हैंडसम, इतना समझदार लड़का झाड़ू लगाए, ये नहीं हो सकता। चेयर हटाई, चेयर साफ करूंगा, मेरे से नहीं हो सकता। भले मैं चुपचाप कोने में बैठे रहूं, बट चेयर मेरे साफ नहीं कर सकता। राजा दाऊद के अभिषेक हुआ, फिर भी उसको दास की तरह राजा की गुलामी, जो राजा परमेश्वर के विरोध में काम किया, उसी के अंडर में काम करने के लिए। सोच सकते हैं आप,
क्या परमेश्वर आपको जो भी कंपनी में या जहीं पर भी रखा है, क्या आप उनके साथ आनंद के साथ काम कर रहे हैं? हमें काम करना चाहिए आनंद के साथ। मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, अरे वो बहुत खड़ूस बाबू है, या वो मालिक बहुत खड़ूस है, या बहुत कंजूस है, या बहुत चिल्लाता है, गुस्सा करता है। नहीं, परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर मेरा अभिषेक किया, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर ने मुझे वहां रखा, मैं वहां से रखा। राजा दाऊद वहां पर सेवा करता है। साउल के घर पर दाऊद एक हथियार ढलने वाला बन गया। वचन 17 में कहता है, अतः साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, ठीक है, मेरे लिए अब एक निपुण वादक या वादक का प्रबंध करो और उसे मेरे पास ले आओ। साउल दाऊद से अत्यधिक प्रेम करने लगा। देखें, ले आए उसके कर्मचारी जाके, साउल के कर्मचारी जाके यिशै के पुत्र दाऊद को लेकर आए। दाऊद का अभिषेक हो चुका था। आप वो जब अभिषेक हो चुका था, आकर यहाँ पर राजा के घर में एक दास की तरह काम कर रहे। सोचिए, साउल दाऊद से अत्यधिक प्रेम करने लगा। साउल दाऊद के पिता से यह कहा, दाऊद को मेरे सेवा में रहने दे, क्योंकि मैं उससे अति प्रसन्न हूं। वो मुझे चैन लाता है। जानते क्यों? जब कभी दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से साउल पर उतरती, दाऊद वीणा लेकर अपने हाथ से बजाता था और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, चैन प्राप्त कर अच्छा हो जाता था और दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाती थी। समझ रहे? जब परमेश्वर की बात आप नहीं सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर की अभिषेक से दूर हो रहे हैं। जब आप परमेश्वर के अभिषेक से दूर हुए तो एक ऐसी आत्मा आप में समा गया आके, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है और आपको बेचैनी करता, आपको तृप्ति नहीं हो, आप खुशी नहीं, आप दुखी हो, आप निराश हो, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरोध में कुछ काम किया, विरोध में जा रहा हूं। बाइबल स्कूल कर सकता, मैं करता हूं। प्रे टाइम में आ सकता पर मैं आता हूं, कलीसिया में आ सकता पर मैं आता हूं। कई बार मैं बहानेबाजी करने लगता और इस कारण से कई बार परमेश्वर की अनुग्रह के बदले शैतान की अनुग्रह आ जाता है। शैतान भी दयावान है, समझ रहे हैं? वो दया करता है आपको। सिर्फ परमेश्वर ही दया नहीं करता, शैतान भी दया करता है। शैतान भी चालाकी से आप पर दया लेकर आता। ये परमेश्वर का दया है आपके पास। आप परमेश्वर के संतान हो, आपको कैसे दुख हो सकता है, कैसे तकलीफ हो सकता है? वही बात सेम शैतान यीशु मसीह के पास रहा। तू परमेश्वर का बेटा है, तो परमेश्वर का बेटा तू कैसे भूखा रह सकता है? अरे ये पत्थरों को कह दे, रोटी बन जाए और खा, मस्त रहे। प्रेज गॉड। यीशु मसीह वैसा नहीं किया शैतान के कहने के अनुसार। आप और मैं कई बार ऐसा कहते हैं। सोचिए, आपका अभिषेक हुआ और आपको एक दास के रूप में काम करने लगे। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ एक वीणा बजा, ना गिटार बजा। हालेलुया स्तुति गाए हम। राजा खुश है आपके गाने से, राजा को चैन आ रहा। सोचिए, ये कब तक गाते रहेंगे ऐसा है? नहीं माना। दाऊद भी वही करता है, समझ रहे? कहते कि दाऊद जब गाना गाता था, साउल राजा की चैन में था, उसको तकलीफ से, परेशानी से, बेचैनी अंदर से, घबराहट हो रहा था। जब दाऊद गाना गाता है, शमूएल का जन्म के बारे में आप जानते, पहला शमूएल का 7 से लेकर 10 अध्याय। शमूएल के जन्म के बारे में आप जानते होंगे। पहला शमूएल 1:20 में ऐसा हुआ कि हन्ना गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसे यहोवा से मांगा था। ओके, शमूएल का मतलब होता है परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम। शमूएल
एल का मतलब ना एलोहिम, शमूएल परमेश्वर का नाम, समझ रहे? और इसका प्रयोग अपने पुकारने वालों के प्रति परमेश्वर की करुणा को सदा स्मरण दिलाने के लिए किया जाता है। क्या है? परमेश्वर का नाम, यानी कि परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाने के लिए किया जाता है इस नाम का उपयोग। उस समय इजराइल में भ्रष्टता आ गया था, लोग भ्रष्ट में जी रहे थे। शमूएल के समय पर लोग परमेश्वर को त्याग कर अन्य देवताओं के पीछे भाग गए, दूसरे लोगों के साथ शादी ब्याह हो रहा, पूर्ण रूप से परमेश्वर से अलग हो चुके थे, वो परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे। उस समय इजराइल में भ्रष्ट बहुत बढ़ गया। शमूएल ने छुटकारे की प्रतिज्ञा दी, शमूएल ने छुटकारे की प्रतिज्ञा दी, क्योंकि शमूएल के साथ परमेश्वर। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। इसीलिए जो गाना हम लोग गा रहे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु भी आपको मुझे संभालता है, पर उसकी संभालने का तरीका को हम समझ नहीं पाते हैं और हम भूल हो जाते कई बार। इसीलिए हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम परमेश्वर में बुड़बुड़ाने लगते हैं और बुड़बुड़ाने लगते हैं। क्या हम इन लोगों के बारे में, इनका दुख से हमारा दुख अधिक था? सोचिए शमूएल के बारे में, शमूएल कैसा था? शमूएल छुटकारे के लिए प्रतिज्ञा दिया, इजराइल को छुटकारा मिलेगा, तुम्हें दुख तकलीफ कष्ट से छुटकारा मिलेगा। मूसा के समान शमूएल भी एक प्रार्थना करने वाला नबी था। 8 और वचन 6 में, 12 और 19-23 में, वचन से था 99-6 में, समझ रहे? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्या आप प्रार्थना करते हो? फिर भी उसके जीवन में इतना दुख था शमूएल के जीवन में। 7वां अध्याय 16-17 में इजराइल शमूएल घूम घूम कर कार्य करने वाला न्यायी था। अलग अलग घर में जाकर घूम घूम के परमेश्वर के काम करता था। इजराइल में परेशानी थे, लोगों को समझाता था और लोगों को बताता था कि परमेश्वर पे भरोसा रखो और उनका न्याय करता था। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए कहता था, सिखाता था। उसके पास नागरिकता था। 7 का 16 में वो धार्मिक व्यक्ति था। 7 का 16-17 में, और सैनिक का उत्तरदायित्व था, सैनिक लोगों का भी उत्तरदायित्व रखता था। 12 अध्याय वचन 11 में शमूएल बहुत दुखी था जब उसके पुत्र उसके मार्ग पर नहीं चलते। 8 अध्याय खुद के बेटे शमूएल इतने सब जगह अच्छा करता था, इजराइल को छुटकारा लाया, परंतु उसके खुद के बेटे घुस ले अत्याचार की, शमूएल के जैसे काम नहीं की। उसी कारण से शमूएल को इजराइल के वृद्ध लोगों ने कहा कि आप तेरा न्याय हमें नहीं चाहिए, आप हमें एक राजा चाहिए और तू आ जा और एक हमें राजा की नियुक्ति कर। अब तेरे सलाह की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे पुत्र आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। इस कारण हमें तुम्हें भी, अब सोचिए कि जो इंसान रात दिन उनके लिए प्रार्थना करता, जो इंसान उनके लिए परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया, उनको बचाने के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए, उनकी तकलीफों को अपना तकलीफ समझकर उनके साथ रहा, परंतु आज आप वही लोग उसको इनकार करते हैं, तो उसका दुख क्या आपके दुख से अधिक है या कम? सोच सकते हैं शमूएल का दुख कितना है। खुद की बेटे, खुद की बच्चे, जब उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उनसे प्रेम किया, वही बच्चे उनका बात नहीं सुने, उनके कारण उसकी पद से, उसको अधिकार से हटा दिया। सोच सकते हैं क्या आपको कभी ऐसा हुआ? सोचिए। वो कहते हैं कि सब इजरायली वृद्ध लोग उसके पास इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास आकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए राजा
सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। तेरे बच्चे ठीक नहीं है, अब तू बूढ़ा हो चुका है, डायरेक्टली कह दो ना, शमूएल तुम लोग अब खराब हो चुके हो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें एक ऐसी राजा की जरूरत जो हमारा लीडर बन सके। इजराइल लोग का क्या ऐसे परिस्थिति में आप कभी गुजरे हो? जो शमूएल रात दिन परमेश्वर की खातिर, इजराइल के खातिर परमेश्वर से रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, भविष्य न्याय करता रहा, उनका हर एक दुखों में शामिल होता रहा, आज उसी को लोग इनकार कर दिए। क्या उसके दुख से आपका दुख अधिक है? सोचिए थोड़ी समय के लिए। 8 और वचन 8 अध्याय पहला शमूएल का 8 और 10 वचन से लेकर 18 वचन में परमेश्वर ने शमूएल पर प्रकट किया कि राजा के होने से किस प्रकार की समस्याएं होगी इजराइल लोगों को। परमेश्वर ने प्रकट किया शमूएल, उन वृद्ध लोगों को इकट्ठा हुए थे जो लोग, उन पर परमेश्वर प्रकट नहीं किया, परंतु शमूएल पर प्रकट किया कि जब राजा आएगा तो क्या तकलीफ होएगा। देखिए क्या तकलीफ होएगा, क्या समस्या है उनको। जवान पुत्र पुत्रियों का काम में जाना, काम में जोता जाना। आज भी हम देखते हैं माँ बाप संसार में परमेश्वर को नहीं जानते, छोटे उम्र में बच्चे लोग काम पे जा रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी कर रहे, किससे मिलते, कहाँ जाते, कोई ध्यान नहीं, बस पैसे से मतलब। बेटी हमारी कैसा भी हो, बेटा हमारा कैसा भी हो, कितने का, ये किसके साथ फूल खिला रहा, किसके साथ घूम रहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, घर चला, उससे मतलब। आज वही सोचते हैं, पैसे से मतलब है, समझ रहे? वही हो, ऐसा ऐसा लीडर आएंगे, कल बच्चे दुनिया में जाकर अपनी तरीके से काम करेंगे। 11 से 13 वचन, उपज और भेड़ बकरियों का हर कर आरोपण कर देना होगा, जीएसटी, टैक्स, हर प्रकार की कर, भेड़ बकरियों का कर। अभी तो आटा खरीदना भी कर लगेगा, चावल खरीदना कर लगेगा। आ गया समय, आ गया समय, शमूएल का समय आ रहा। मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि आटा, चावल, तेल, चीनी पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। आप खरीदोगे तो जीएसटी लगेगा। आने वाले समय में हर कोई इंसान एक छोटी से छोटी चीज लगेगा, कर देना पड़ेगा। समझ रहे? उस समय के दुख, शमूएल के समय के दुख, क्या आज के दुख कम है या अधिक है? आप खुद सोचिए। 14, 15 और 17 वचन में, दास दासियों और जानवरों को अपने काम में लगाना। 16 वचन, दास दासियों को अपने काम में लगाना। क्या हुआ? भेड़ बकरी को पालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, वो खुद पालेंगे। लीडर राजा आएगा, जब राजा खुद पालेगा, उनके लिए नियुक्त किया जाएगा। और कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खो दिया जाना। वचन 17 में व्यक्तिगत जो एक आजादी थी उनके अंदर, वो आजादी खो देगा जब लीडर आ जाए, जब राजा आ जाए। इसीलिए कई बार इंसान बोलते हैं ना कि हमें वो अच्छा लगता है, वो संसार अच्छा लगता है, भौतिक जीवन अच्छा लगता है, वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, वहां पर कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी जाओ, कैसे भी जियो, कैसे भी खाओ, कैसे भी रहो, बिना परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर है, रोक टोक है, संडे को आना है, नहीं आओ तो पास्टर जी फोन कर देंगे, व्हाट्सएप भेज देंगे। प्रार्थना में आना, नहीं आओ तो पास्टर जी बोलेंगे आते नहीं हो, आते नहीं हो, जबरदस्ती जाना है। ये पास्टर जी भी पीछे पड़ जाते हैं। इधर आजादी नहीं है,
यहाँ पर आजादी नहीं है, पाशा जी के अंडर में, ऐसा सोचना गलत। आप परमेश्वर में आपको आना या नहीं आना, ब्लेसिंग पाना या नहीं पाना, वो आपके ऊपर है। बाइबल स्कूल में आना है या नहीं आना, वो आपकी मर्जी है। बाइबल में बढ़ना है या नहीं बढ़ना, वो आपकी मर्जी है। बाइबल की शिक्षा प्राप्त करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। दुनियावी शिक्षा में प्राप्त कर लूं, पर बाइबल की शिक्षा में पीछे आता है, जो अनंत काल का शिक्षा है। जानते हैं भजन संहिता 138 वचन 2 में कहता है, परमेश्वर के नाम से ज्यादा सब नामों में से वचन को ऊंचा दिया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को सबसे ऊंचा रखा, सबसे ऊंचा रखा। जानते हैं इन वचनों को, आज मैं इन वचनों से दूर भागता हूं, आज मैं इन वचनों की शिक्षा नहीं लेता हूं, आज मैं इन वचनों को सुनना नहीं पसंद करता हूं। जानते हैं परमेश्वर इन वचनों को सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा रखा, अपने नाम से भी ऊंचा। समझ सकते हैं? जब आप जानेंगे ना इन सब चीजों को, शांति, प्रेम, चैन के साथ जिए। हमें लगता है कई बार समय देना चाहिए। समय की दुनिया में, सांसारिक दुनिया में समय बर्बाद करने से अच्छा परमेश्वर में समय देना चाहिए। कई लोग नींद को पसंद करते हैं, कई लोग फैशन को पसंद करते हैं, कई लोग अपनी बॉडी शरीर को पसंद करते हैं, कई लोग अपनी सुंदरता को पसंद करते हैं, कई लोग अपनी क्या बोलते हैं, अपनी घर, अपनी चीजों को जो आज दुनिया में हो रहा उन चीजों को पसंद करते हैं। कई लोग फिल्म और हीरो हीरोइन, आज बॉलीवुड इन सब चीजों को पसंद करते हैं, बट परमेश्वर को पसंद कम करते हैं। दुख की बात है। दुनियावी गीतों में लोग रो पड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगता, निराश हो उठते हैं। कई सारे सीरियलों में, कई सारे उपन्यास कहानियों में लोगों की दिल भर आते हैं, पर परमेश्वर की वचन से लोग रोते तो नहीं है और ना ही दिल भर। कई बार लोग, कोई अगर रास्ता में पड़ा हुआ कोई गरीब को देखते हैं तो उससे दिल भर आता, आंखों में आंसू आने लगता। उनको कई सारे अपनी स्वभाव को दिखाते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं। उनके द्वारा कई सारे बड़े बड़े परमेश्वर काम करना चाहता, समझते नहीं। इब्रानी का 11:33 में कहता, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा, इब्रानी का 11:33 में, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त की, सिंह के मुंह बंद किया, सिंह के मुंह बंद किया। दानियल के 6वां अध्याय में पहले दानियल का स्थापना होता 6वां अध्याय में। राजा दारा के अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिकारी ठहराए। सोचिए, दानियल गुलामी में, दानियल को आए बेबीलोन की राजा लेकर के दानियल के साथ में चले। ठीक है, बेबीलोन में है दानियल। अब वहां पर राजा दारा है जो पूरे राज्य के राज करता है, और वहां पर 6वां अध्याय में अगर आप देख सकते हैं तो राजा ने 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखते, और 120 अधिपतियों और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था। 6वां अध्याय 1 से 3 वचन में, दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, तब सबको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, इसीलिए उसको अधिक प्रतिष्ठा मिली। क्या आपकी कामयाबी से आपके जीवन में दुख आता है? हो सकता है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो, ज्यादा प्रार्थना करते हो, ज्यादा बाइबल पढ़ते हो, जितना ज्यादा बुद्धि समझ और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हो, उतना ज्यादा तकलीफ हो। भले आप कभी प्रतिष्ठा होगी, बड़े हो जाएंगे, आपके घर में सब चीजें सही चल रहा है, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दिया, दानियल को भी दिया, बहुत आशीष दिया। आप दानियल जब इतना बड़ा, उन 3 अध्यक्षों में वो श्रेष्ठ है, तो क्या हुआ जानते हैं? वचन 4 से
9 में दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचा। वाह, दानियल ऊंचा पद पर है, दानियल काफी परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर पे भरोसा रखता और सही व्यक्ति है। राजा ने उसको बड़ा पद दिया और दानियल को पता नहीं भाई उसके पीछे षड्यंत्र रचा रहा है। जैसे दानियल प्रार्थना करता है ना, वचन 10 और 11 वचन कोई पढ़ेगा। षड्यंत्र रचा गया, फिर भी दानियल चुप नहीं रहा, वो जान गया सब कुछ। ओके, तो पढ़िए कोई दानियल का 6वां अध्याय 10 और 11 वचन। जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया है, तब वह अपने घर गया। उसकी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली थी। वह अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। तब इन लोगों ने एक साथ आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और याचना करते हुए पाया। देखो क्या कहा, पेपर में हस्ताक्षर किया गया, स्टाम्प लगाया गया राजा का कि कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकता। आज भी सेम टू सेम आपके समय में, दानियल के समय में कोई फर्क नहीं। दानियल उस समय प्रार्थना कर सकता, तो आप और मैं प्रार्थना में आने से क्यों डर सकते? महामारी आपको डरा रहा या इस समाज के अलग अलग चीजें डरा रहा? आज बहुत सारे लोगों में क्या कहा, दानियल का क्या कहा, हस्ताक्षर को मालूम पड़ा कि हस्ताक्षर किया गया राजा के, फिर भी उसने भयभीत नहीं हुआ। क्या उसके दुख से आपका दुख ज्यादा है? दानियल फिर भी चुपचाप नहीं बैठा, वो जाकर जैसे रोज प्रार्थना करता वैसे वो प्रार्थना की। दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आकर राजा से, और राजा ने क्या किया? 12 से 17 वचन उसकी सताव, दानियल के जीवन में सताव आई। समझ रहे? दानियल के जीवन में सताव आई। सताव क्या था कि उसने राजा की बात नहीं माना, इसीलिए उसको सिंह के माने में डाला जाए। भूखे ना बब्बर शेरों के बीच में उसको डाला जाए। आप देखें कैसे बचता है दानियल। षड्यंत्र रचा गया, दानियल के सामने उसको पता था दानियल आप बचने वाला नहीं है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, आप दानियल के जगह पे हो, आज आप ऐसा कोई है, चारों तरफ से बब्बर शेर है और आप वहां पर खड़े हो, आप क्या करोगे? हे प्रभु रस्सी तो फेंक दे, नहीं तो रास्ता निकाल दे, पीछे गले पकड़ के निकल जाओ। दानियल का भी यही जीवन था। दानियल वहां पर था, बट दानियल भयभीत नहीं। हे परमेश्वर, मेरा जीवन जाएगा तो जाएगा, पर मैं तेरी आराधना करूं, तेरी उपासना करूं। तू जीवित परमेश्वर, चाहे ये लोग मेरे लिए कुछ भी करें। दानियल के सामने तकलीफ था, दानियल के सामने परेशानी थी। क्या दानियल उस परेशानी से भागा? क्या दानियल परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर हो सके तो इसको हटा दे? हो सकता किया है, पर बाइबल में लिखा नहीं। पर दानियल कहते कि प्रार्थना करता रहा, उस परिस्थिति से वो डरा नहीं, परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और कहा कि मैं गुजरूंगा। परमेश्वर ने दानियल से बहुत प्यार करता था, परमेश्वर का आत्मा दानियल में रहता था, और परमेश्वर ने दानियल के जीवन को नहीं जानता था कि दानियल कितने तकलीफ से गुजरेगा। परमेश्वर ने उसकी तकलीफ को क्यों नहीं हटाया? कैसा कठोर परमेश्वर है, कैसा गलत कर रहा परमेश्वर है। दानियल इतना प्यार करता परमेश्वर से, परंतु दानियल के तकलीफ को परमेश्वर हटाया नहीं। ये गलत बात है परमेश्वर। आप और मैं कैसे, पर परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर जो करता है वो बेस्ट करता, चाहे आपका जीवन में चाहे दानियल का जीवन, किसी का भी जीवन में परमेश्वर बेस्ट करे। कई बार आप और मैं अपनी सलाह के कारण हम पीछे रहते हैं, इसीलिए जब तकलीफ आता दूर होते हैं। खुद परमेश्वर साथ में है, फिर भी हम अविश्वासी। परमेश्वर साथ में है, फिर भी हम अविश्वासी। पिछली बार भी मैंने इस उदाहरण को दिया था ना, जब तूफान नाव में जा रहे, यीशु मसीह खुद है, चेले लोग भी साथ में नाव में जा रहे और तूफान अचानक आ जाता है।
इतनी बड़ी लहरें बड़े बड़े उठते हैं और नाव के अंदर पानी जाता है, पानी जा रहा, नाव पूरी तरह से हिल रहा नाव। सोचिए ऐसे हालत में चेले लोगों का विश्वास किधर? 15 साल अच्छा खासा पानी में चलते हुए बढ़िया आ रहा विश्वास का जीवन। प्रभु में आओ, आ जाओ पतरस, आओ, कमान, आ जाओ, आ रहा चलो। थोड़ा समय सुना पानी की आवाज, उधर ध्यान। कई बार आप और मैं भी हमारी व्यक्तिगत की ज्यादा सुनते, परमेश्वर की कम सुनते। समझ? परमेश्वर की सुनो। नाव के अंदर बैठे हैं और यीशु मसीह वहां मौजूद है। अरे मैं मरूंगा तो यीशु भी मरेगा ना। परमेश्वर कैसे मरने दे सकता? हमारा विश्वास देखो, कहते कि परमेश्वर उठो ना, उठो ना, हम मरने वाले। परमेश्वर उठो ना, मरने वाले परमेश्वर यीशु, आपको कोई चिंता ही नहीं, आपको कोई चिंता ही नहीं, कोई चिंता नहीं, हमारा कोई ध्यान नहीं है। पहला पत्रस 5:7 में कहता परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य जानता है। फिर भी हम जगा, फिर भी हम जगा, फिर भी हम जगा। इतना पढ़ते, इतना सुनते, बाइबल स्कूल करते, सब कुछ करते, फिर भी तकलीफ है। क्या दानियल की तकलीफ से आपका तकलीफ बड़ा है? दानियल सिंह के मारे में गया, परमेश्वर हटाया नहीं, दानियल को ये शक्ति थी, बचाया। क्या दानियल सिंह के मारे में खत्म हो गया, मर गया? परंतु जो लोग षड्यंत्र रचा था उनकी हड्डी तक नहीं हुई। सोच सकते हैं, जो लोग षड्यंत्र रचा था और दानियल के जीवन में दिया, दानियल के आने के बाद जब राजा ने उनको डाला अंदर, बोलते एक मिनट में उनका हड्डी तक नहीं हुई। सोचिए, हड्डी तक नहीं मिलता, पर दानियल पूरी रात भर जिंदा रहा सिंह के माले में। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जन सिंह के मुंह भी बंद कर। विश्वास यहाँ पर काम आता है। ऐसे परिस्थिति में विश्वास, भले मेरे पास चाहे 1 रुपया नहीं है, फिर भी मैं कलीसिया जाऊंगा, मेरे पास खाने के लिए नहीं, फिर भी मैं कलीसिया जाऊंगा। विश्वास के द्वारा चलो, विश्वास में जियो, विश्वास के द्वारा सब कुछ करो। आपका दुख कम नहीं है जो पहले लोगों ने दुख होगा, आपका दुख उनसे कम है, थोड़ा है। उस प्रकार की घटनाओं में आप नहीं चल रहे जैसे वो लोग भी कर रहे। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। दानियल बाहर आया नहीं, दानियल बाहर आया। दूसरी बात हम देखते हैं शमूएल के जीवन में, दानियल को देखते हैं हम लोग। परमेश्वर ने रक्षा किया, 18 वचन से लेकर 28 वचन में उसकी सुरक्षा, रक्षा किया परमेश्वर। सिंह को परमेश्वर का दास यानी कि सिमसन ने सिंह को फाड़ दिया। सोचिए, मुंह पकड़ के पूरा फाड़ दिया। सोच सकते हैं, सामने सिंह है, आप क्या करोगे? शेर है सामने, क्या करोगे आप? भागे, तो वो भी भागेगा आपके पीछे पीछे, वो मेरे पीछे पीछे, मैं उसके पीछे पीछे, फिर उसका मामी पीछे पीछे, भागते रहो। है नहीं? विश्वास, विश्वास से सिमसन भी शेर को फाड़ दिया। और दाऊद विश्वास से अपनी भेड़ बकरियों को बचा ले, शेर के मुंह से निकल दाऊद। सोच सकते हैं, अद्भुत है। तो इसीलिए 34 वचन में कहता है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार के धार से बच निकले, निर्बल से बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगा। आग की ज्वाला से। फिर दानियल के बारे में हम 3 अध्याय, क्या परमेश्वर उसके तकलीफ को दूर किया? आग में गुजरने दिया, सिंह के माले में जाने दिए, पर विश्वास उनका काम है। अगर आपका विश्वास है तो कितने भी तकलीफ आ जाए आपके जीवन में, वो तकलीफ विश्वास के द्वारा चलाती है। अगर आपका परमेश्वर पर भरोसा है, तकलीफों के समय विश्वास को खड़ा करो, विश्वास को आगे करो, विश्वास में डगमगाओ मत, विश्वास में संदेह मत करो, विश्वास में जियो। आपकी तकलीफ से गुजरेगा विश्वास,
पर विजय हो, विजय हो। समझ रहे हैं? दानियल का 3रा अध्याय। ओके, 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय में ना पौलुस में एक कांटा चुभाया गया शैतान की ओर से, और निर्धारित समय पे बहुत दर्द होता था। किस लिए ये कांटा चुभाया गया? क्योंकि वो परमेश्वर की ज्ञान में या उसके प्रकाशन में घमंड न करते। यानी कि कभी कभी आप और मैं जब परमेश्वर में बढ़ते हैं, बुद्धि होता, समझ होता, हम अच्छा बोल पाते, हम अच्छा प्रार्थना करते, हम अच्छे चमत्कार दिखा रहे हैं, हम जिसके लिए प्रार्थना करते ठीक हो रहे हैं, और दुष्टक में भाग रहे हैं, कई सारे लोगों को मैं अगुवाई कर रहा हूं, तो ऐसे समय पर कभी कभी हम घमंड करने लगते। समझ रहे? ऐसे समय पर घमंड करने लगते। तो क्या हुआ कि एक शैतान का दूत आकर उसके अंदर एक कांटा चुभा, तो बड़ा परमेश्वर में बता रहा है, तो कांटा चुभा। पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर हो सके तो एक कांटा हटा ले, दर्द दूर कर। परमेश्वर ने बोला, हे पौलुस कमान, मैं तेरे ये दर्द को दूर नहीं करूंगा, पर जब जब दर्द उठेगा तो कमजोर होएगा, उस कमजोर में मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, और वो अनुग्रह तुम्हें तेरे कमजोरी में बल। आमीन, हालेलुया। जब जब आप कमजोरी होंगे तब तब आपको परमेश्वर का अनुग्रह बल देगा। इसीलिए विश्वास में बने रहो। तकलीफ, परेशानी, दर्द और पीड़ाओं को देखकर भागो मत, डरो मत। बाइबल पढ़ना मत बंद करो, प्रार्थना करना मत बंद करो, कलीसिया आना मत बंद करो, संगति करना मत बंद करो, सीखना मत बंद करो। सीखते रहो, बढ़ते रहो, विश्वास में डटे रहो। निर्बल हो, भूख हो, प्यास हो, पानी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, महामारी हो, ऐसे समय में आपका विश्वास काम आएगा और आपको परमेश्वर का अनुग्रह बल बनता है। आमीन। दूसरी एक बात है, हम देख सकते हैं जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा, तुम्हारे विश्वास को आगे करो तो तुम जीत जाओगे। समझ रहे? कैसे भी परिस्थिति हो, मैं हूं, तुम्हारे विश्वास को आगे करो, तुम जीत जाओगे। हमारी दुख उनके दुख से, हमारे दुख उनके दुख से अधिक अधिक, हमारी दुख उनके दुख से अधिक अधिक। हमारी दुख, मैंने क्या बोला? हमारी दुख से उनके दुख अधिक। समझ रहे? हमारे दुख से उनके दुख अधिक। हम तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करिए परमेश्वर। करेक्ट? यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले प्रार्थना की, परमेश्वर तू चाहे तो एक कटोरा हटा सकता, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरी। तू चाहता है एक कटोरा हट जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा। अगर मुझे पीना है तो मैं क्रूस की मृत्यु के बाद पीना। परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? मेरे जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे तो आने दीजिए, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। समझ रहे? तो आप जीत जाओ। आपका कष्ट मामूली दिखाई देगा, आपकी तकलीफ मामूली दिखाई देगी। कभी कभी आप ज्यादा माइंडेड उस तकलीफ में डालो, माइंड कर, मन लगाते, ध्यान देते, तकलीफ तकलीफ, परमेश्वर कुछ नहीं करता, तकलीफ 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 तकलीफ, उस चीज को ज्यादा ध्यान देते। इसी कारण से वो तकलीफ आपको अपनी बस में कर लेता और अपनी अधिकार में कर लेता और आपके विश्वास को मार। समझ रहे हैं? आमीन। ऐसा थोड़ी मत करो, आपकी विश्वास मरना नहीं चाहिए, आपकी विश्वास जागरूक करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताओगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर आपके लिए, आपकी पापों अपराधों को दूर करने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए क्रूस पर बलिदान में कब्र में गए और तीसरे दिन मरे और उसे जी। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आपको तकलीफ परेशानियों से, मृत्यु से बचना है, उद्धार पाना है, अनंत जीवन पाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, पापों से क्षमा पाना है, आज आप मेरे साथ अपने हृदय में, अपने सच्चे मन में ये प्रार्थना कर सकते हैं। कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूँ
मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर, धन्यवाद देता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर एकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर सारे जहां को सुनाते Hallelujah.
हालेलुया। विश्वास, तकलीफ, दुख, कष्ट आए तो क्या करेंगे? विश्वास रखेंगे, विश्वास को आगे करेंगे। करेक्ट? जब विश्वास को आगे करेंगे, विश्वास विजय लाएगा, जीत लाएगा, आगे बाहर निकालेगा, सिंह के माले से भी बाहर निकालेगा, आग से भी बाहर निकालेगा, लड़ाई से भी बाहर निकालेगा, फाइनेंस से भी बाहर निकालेगा, परेशानियों से भी बाहर निकालेगा, दुष्ट आत्मा से भी बाहर निकालेगा, अंधकार से भी बाहर निकालेगा। विश्वास आपको बाहर निकाल देगा। आमीन। आइए प्रार्थना कर। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद पिता हमें ये वचन देने के लिए। धन्यवाद, सच में ये वचन हमारे हृदय को छुआ है, हमारे हृदय में बसने देते हैं। जैसे दाऊद कहता, प्रभु पिता तू हमारे हृदय को स्थिर कर ताकि हम तेरी स्तुति और तेरे भजन गा सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, जो बीमार है प्रभु आप उनको स्पर्श करो, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, फाइनेंशियली, फिजिकली प्रभु यीशु मसीह, और आय उपाय में, कारोबार में, घर परिवार में प्रभु यीशु मसीह, यातायात में पिता हर क्षेत्र में आप सुरक्षित रखें। संसार में अविश्वासी के बीच में प्रभु आप सुंदर जीवन देना, विश्वास को आगे रखें, विश्वास से जी सके, विश्वास में कदम बढ़ाए, जो कुछ भी करे प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद दे। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, जो कमजोर है प्रभु उन्हें बल देना, जो दूर है पिता तेरे से उनको नजदीक ले आना, जो कम समझ पा रहे प्रभु उनको समझ बढ़ाना, जो तेरे ज्ञान में अज्ञानी है प्रभु उन्हें ज्ञान दे, जो तेरे बुद्धिमत्ता में निर्बुद्ध है पिता उन्हें बुद्धिमत्ता बनाना। धन्यवाद दे, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो और तेरे अनुग्रह में बनाई रखो। धन्यवाद, आज का दिन को इस समय प्रार्थना हमारे सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत